मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी बीजेपी के नरेंद्र मोदी के सिवाय इन लोगों के नाम क्यों आते हैं, कांग्रेस का नाम क्यों आता है, केजरीवाल मतलब अपक्ष चुनाव के जो लोग खड़े रहते हैं उनके नाम ही क्यों आते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक काम करने वाला इंसान जो है, देश के लिए तरक्की सोचने वाला इंसान है, देश को एक बनाने वाला इंसान है, उसी इंसान का नाम होना चाहिए। बाकी ये चुनाव फुनाव करने का मतलब ही क्या है। ये केजरीवाल कौन है, कांग्रेस कौन है, किया जब हो गया पास्ट हो गया, लेकिन अभी इनका नाम ही क्यों आ रहा है इनके सामने। वही मैं सोच रहा था कभी सोचता। महेश जी, आप ये चाहते हैं कि चुनाव से इस सब का नाम ही खत्म कर दिया जाए, सबको चुनाव लड़ना नहीं दिया जाए ना, इनको सबको किसी को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। ये फालतू की बीच में अनाप शनाप बक के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये है क्या, इनको तो अक्ल भी नहीं है कि चुनाव कौन, ये कांग्रेस और ये केजरीवाल या जो भी अपक्ष है, इसकी अकल नहीं है। अभी हम मौजूद है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, और किसको है किसकी दरकार गुजरात में, किसकी बनेगी सरकार, इसी के पड़ताल में अभी हम यहाँ पे एक चाय स्टॉल पे पहुंचे हैं। चाय से शुरुआत करेंगे क्योंकि मोदी जी भी चाय से शुरुआत किए थे। काफी लोग यहाँ पे मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे। इन तमाम लोगों से हम जानेंगे कि गुजरात में किसकी माहौल है, किसके ऊपर जनता नाज करेगी और किसको ताज मिलेगी। मोदी सरकार को तोड़ने का एक जरिया है, देश का खजाना कम करने की जरिया है। जबकि उनको पुलिस वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। पुलिस वालों को ये नहीं मिलता न वो नहीं मिलता, क्या मतलब है। ये मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जितना जो हो सकता है, जितना बन पड़ सकता है, मोदी सरकार करती है। मतलब आपका ये मतलब है कहने का कि केजरीवाल मोदी को तोड़ने के चक्कर में देश तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये कुछ ऐसा लगता है मेरे को। अच्छा, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है केजरीवाल काम नहीं करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका जो तरीका है या जरिया जो बताओ जो आप समझो वो गलत है। फाफड़ा जलेबी का प्रलोभन देते हैं भाई, जब तो चुनाव के टाइम पे पार्टी वगैरह होती है, फाफड़ा जलेबी यहाँ पे हमारे फेमस। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुजरात में फ्री वाला जो हथकंडा है केजरीवाल का वो नहीं चलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। बनने की तो 100% सबके दिलों में भाजपा है, सिर्फ मोदी है, उसके अलावा कोई नहीं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? इंदर खंडेलवाल। गुजरात में कैसा माहौल देख रहे हैं आजकल? विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, रोजगार की कमी है, लोग सुरक्षित नहीं है। क्या सच में ऐसा है या फिर गुजरात में सब बढ़िया है? नहीं, सब बढ़िया है, सब मजे में, सब मजे में। इस बार क्या लग रही है, बीजेपी फिर से आएगी या फिर केजरीवाल की सरकार बनेगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी केजरीवाल को टिकने वाला नहीं है इधर। नहीं है टिकने वाला? नहीं। क्यों? केजरीवाल तो दावा कर रहा है कि हम बिजनेसमैन को ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। रेवड़ी बांट रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। रेवड़ी बांट रहा है? कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो इस बार फिर से किसकी सरकार? बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। अच्छा, आज मोदी के द्वारा जो काम किया गया है उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है। क्या क्या अच्छा लगता है मोदी का काम आपको? मोदी का तो बताइए। सब ये अच्छा काम किया, विकास का काम बहुत अच्छा काम किया। जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है ना? बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। थैंक यू। कौन आ रहा है इस बार गुजरात में? मोदी सरकार आएगा, भाजपा। हाँ, कह रही है हम फ्री देने वाले हैं सब कुछ। नहीं, तो भी मोदी ही चाहिए हमको। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल पटेल। हीरालाल पटेल जी, क्या लग रहा है इस बार गुजरात में फिर से बीजेपी आएगी या फिर किसी और की सरकार बनेगी यहाँ पे? ओनली मोदी। ओनली मोदी। मोदी जी का काम अच्छा लगता है? तो देखो देश की प्रगति देखो ना। हाँ। ये क्या है, केजरीवाल क्या है, खाली झूठे वादे है, लोगों को फंसाने का काम है, दूसरा कुछ नहीं है। और लोग इसकी बातों में ना आए। क्या करते हैं आप वैसे? मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मोदी जी की सरकार बनेगी इस बार गुजरात में? श्योर। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ अंकल आपका? चौपाराम। चौपाराम। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या विपक्ष की सरकार बनेगी? 100% बीजेपी बनेगी। 100% बीजेपी बनेगी? हाँ, केजरीवाल के झूठे वायदा यहाँ नहीं मानेंगे गुजराती। अच्छा, गुजराती सब होशियार है। मतलब केजरीवाल के जो वादे हैं सारे झूठे हैं? सब झूठे हैं। लेकिन दिल्ली में उन्होंने कुछ फ्री कर रखा है। वो फ्री करा, ये खाली झूठे वायदे है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल झूठे हैं, 100%। अच्छा, देश को खोखला कर रहा है ये वादे? हाँ, बिल्कुल सही है, खाली झूठे वायदे करके बस अपना काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मानक जी। मानक जी, मानक जी, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी गुजरात में या फिर कोई और आने वाला है? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी? हाँ जी। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हटा करके हम आएंगे। नहीं सर, नहीं, बीजेपी ही आएगी। क्यों, केजरीवाल को पसंद नहीं करते आप? नहीं सर। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी में क्या अच्छा लग रहा है आपको? बीजेपी सब कुछ अच्छा लगता है हमको तो। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी आएंगे। मोदी जी ही आएंगे। केजरीवाल को जानते हो?
केजरीवाल को जानते हैं, अखबारों में आते रहते हैं, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी बीजेपी के नरेंद्र मोदी के सिवाय इन लोगों के नाम क्यों आते हैं, कांग्रेस का नाम क्यों आता है, केजरीवाल मतलब अपक्ष चुनाव के जो लोग खड़े रहते हैं उनके नाम ही क्यों आते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक काम करने वाला इंसान जो है, देश के लिए तरक्की सोचने वाला इंसान है, देश को एक बनाने वाला इंसान है, उसी इंसान का नाम होना चाहिए। बाकी ये चुनाव फुनाव करने का मतलब ही क्या है। ये केजरीवाल कौन है, कांग्रेस कौन है, किया जब हो गया पास्ट हो गया, लेकिन अभी इनका नाम ही क्यों आ रहा है इनके सामने, वही मैं सोच रहा था। कभी मैं सोचता हूँ। महेश जी, आप ये चाहते हैं कि चुनाव से इस सब का नाम ही खत्म कर दिया जाए, सबको चुनाव लड़ना नहीं दिया जाए ना, इनको सबको किसी को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। ये फालतू की बीच में अनाप शनाप बक के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को अपनी जगह से। जो मोदी जी ने कहा है ना, आत्मनिर्भर, बस मैं उसी पर भार देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को जो कहा है आत्मनिर्भर बनो, हर एक इंसान को आत्मनिर्भर बनना है, वही बनो। आप अपना दिमाग लगाओ, ये लोगों का दिमाग मत लोगों का मत दिमाग लाके अपने दिमाग का दही मत करो। आत्मनिर्भर यानी जो मोदी जी ने इतनी लंबी और इतनी बड़ी और इतनी गहराई वाली बात की है, उस बात को अपने आप को समझो। लोगों के कहने से आप मत जाओ उसके ऊपर। ये है क्या, इनको तो अक्ल भी नहीं है कि चुनाव कौन, ये कांग्रेस और ये केजरीवाल या जो भी अपक्ष है, इसकी अकल नहीं है इसके पास। अक्ल तो नहीं है, मतलब इन लोगों को आता ही नहीं है देश चलाने, किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह से देश की वैल्यू, किस तरह से देश के लोगों की वैल्यू बढ़ानी चाहिए, उन लोगों को आता ही नहीं है। जितना नरेंद्र मोदी इज द परफेक्ट मैन फॉर आवर इंडिया, पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पर मैं तो कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में मोदी जी के सिवा कोई होना ही नहीं चाहिए। मिलना चाहोगे नरेंद्र मोदी से? अरे पक्का, मैं उनके लिए तरस रहा हूँ, मैं उनको मिलने के लिए तरस रहा हूँ, उनके आशीर्वाद लेने के लिए तरस रहा हूँ कि मोदी जी जैसा हमारे ये ऊपर वाले ने हमको देन दी है इतने वर्षों के बाद कि हमारे मोदी जी मिले हैं, जो न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया में एकता, शांति, अहिंसा, ये सब वही उन्हीं चीज़ों पर बातें करते हैं जो यहाँ पे देश में वर्ल्ड में शांति बनी रहे। तो ऐसे इंसान को आप अनाप शनाप बोलते रहते हो, क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है। ऐसे अपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग जो है, ये कांग्रेस है, ये फालतू आदमी आके खड़े हो जाते हैं यहाँ पे बीच में और फालतू बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर आप देश लोगों वासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी के सिवाय आप किसी को मत चुनिए भाइयों। ये समझो आप बात को, अपने आप को निर्भर बनाओ, अपने आत्मनिर्भर बनाओ। ये मोदी जी का चक्कर में मत पड़ो, दूसरों के चक्कर में मत बनो, आत्मनिर्भर बनो। आपने देखा मित्रों, यहाँ पे जो महेश जी है, इनका कहना है कि मोदी जी ही सिर्फ विकास पुरुष है, बाकी सब अनर्गल बातें करता है, बाकी को जगह ही नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग जनता को गुमराह करते हैं। तो महेश जी का ये विचार रहा। बाकी आप लोगों का क्या विचार है ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी हम अभी अहमदाबाद से दिखा रहे थे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।